हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर चैनल स्टडी विद एस वर्मा। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसको करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के साथ आप अपडेट रह सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। So let's start with numericals. First one is an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. It means एक ऑब्जेक्ट पहली 4 सेकंड में 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वहीं 2 सेकंड और लगने पर फिर से 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमने पहले की वीडियोज़ में देख लिया था कि एवरेज स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला है। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा हो जाएगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल्स टू 32 मीटर एंड सेम एज टोटल टाइम फाइंड करना पड़ेगा और टाइम हमारा हो जाएगा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब अगर इन्हीं वैल्यूज़ को हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा। तो बच्चों इस तरह से अगर हम इन दोनों को टेबल से कट कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 5.33 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस हिसाब से हमारी एवरेज स्पीड जो होगी वो 5.33 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। नाउ Question number 2. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. It means एक बस जो है वो 80 km पर आवर से अपनी स्पीड को 5 सेकंड में 60 km पर आवर पर कर लेती है। So find the acceleration of the bus. तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले इनके कुछ की टर्म्स को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, सेम एज फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एसेलरेशन और एसेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हमें यहाँ से पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से एसेलरेशन निकाल पाएंगे। तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना सीख लेते हैं। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर थी, जिसको हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 अपॉन 3600। तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा 80,000 अपॉन 3600। अब अगर हम इन्हें यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 22.22 मीटर पर सेकेंड होगा। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी गिवन है दैट इज़ 5 सेकेंड। हमें इस टाइम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम पहले ही अपनी एसआई यूनिट में गिवन है। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और एसेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो सेम एज अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ इनके पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स 22.22 डिवाइडेड बाय टाइम इट मीन्स 5। अगर अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालें तो हमारा आंसर इस तरह से निकल आएगा। अब अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर होगा 1.112 मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। ध्यान से आपको एसेलरेशन की एसआई यूनिट ही लगानी है दैट इज़ मीटर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा एसेलरेशन -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये माइनस का साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बस की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। Now, third question is a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. It means एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से उसने मूव करना शुरू किया और एसेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। सो फाइंड इट्स एसेलरेशन। तो चलिए इसका भी एसेलरेशन फाइंड करना देख लेते हैं।
तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें सबसे पहले इनकी की टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, उसको हम 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। फाइनल वेलोसिटी इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड इट्स एसेलरेशन, और एसेलरेशन की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो सेम हमें इस क्वेश्चन को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो अगर हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमने फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल लिया है। सेम ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में टाइम गिवन है 10 मिनट, और यहाँ पर टाइम जो है वो अपनी एसआई यूनिट सेकंड्स में नहीं है, तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करके हमारा आंसर निकल जाएगा 600 सेकेंड। तो अब हम यहाँ से एसेलरेशन फाइंड करना शुरू करते हैं। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u डिवाइडेड बाय t। तो सेम ऐसे ही वैल्यूज़ अगर हम इनके पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी हमारी है 11.11, माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय टाइम जो हमने कन्वर्ट किया था दैट इज़ 600। तो बच्चों इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा एसेलरेशन। ध्यान से बच्चों आपको एसेलरेशन की एसआई यूनिट यहाँ पर लगानी होगी। तो बच्चों इस चैप्टर की मिड एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी।